वेलकम टू यूट्यूब चैनल अनीश शॉ क्लासेस एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एंजॉय करो, खुश रहो और हल्का फुल्का पढ़ाई साथ साथ करते रहो। मेरा काम है पढ़ाना, भाई हम तो बोलेंगे पढ़ाई के लिए। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियोस भी नहीं है कि बहुत दिन भर करना पड़ेगा, हल्का हल्का देते रहते हैं, हल्का फुल्का पढ़ाई करते रहो। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने तरह का होता है, कौन सा रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, सब कुछ सीखना है इसी वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर है। डिस्काउंट कितने तरह का होता है, क्यों होता है, क्यों रिकॉर्ड करें, क्यों रिकॉर्ड नहीं करें, कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है? 100 रुपये का सामान है, मान लो कि एक पेन है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है 100 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल इसको हम तुमको दे रहे हैं 90 रुपया में। 100 रुपये का मार्कर है, मान लो गुड्स है, मार्कर को भूल जाओ, गुड्स है, ये गुड्स है। ठीक है, ये शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर है, शॉपकीपर को भाई एक टोपी पहना, टोपी। ठीक, और ये है ये दुखी है, ये सुखी कैसे हो सकता है? ये तो भैया दुखी है। पैसा जाता है ना, तो पैसे जाने से क्या सुख आता है कि दुख आता है? अरे भाई दुख आता है भाई। तो ये सामान का दाम है 100 रुपया, ठीक है ना, इसका मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, जो भी तुम बोलो, 100 रुपया दाम है। ये आदमी, ये कौन है? शॉपकीपर। ठीक है, और ये कौन है? कस्टमर। ठीक है ना, ये शॉपकीपर, ये कस्टमर। ये जो आदमी है शॉपकीपर, ये 100 रुपये का सामान इसको दे रहा है, ये सामान को दे रहा है सेल। लेकिन कितना में दे रहा है? मान लो 90 में दे रहा है, सेल एट ₹90 इसको दे रहा है। और ये इसको क्या दे रहा है? मनी, पैसा। कितना? 90। लेकिन सामान कितना का था? 100 का था। तो 10 रुपया जो नहीं दिया, 10 रुपये का जो बेनिफिट इसको मिल गया, नहीं देना पड़ा, उसी का नाम क्या है? डिस्काउंट। इसी का नाम डिस्काउंट है। समझ में आया ना? डिस्काउंट क्या होता है सभी को मालूम रहता है, लेकिन तो अच्छी तरीके से समझा कि डिस्काउंट होता क्या, जिसको मालूम नहीं वो समझ लेगा। ऑलमोस्ट पूरा दुनिया को ही मालूम है डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कितने तरह का होता है, यही तो समझना है ना। हम रब करते हैं। ये डिस्काउंट, यही डिस्काउंट 2 तरह का होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। सर होता क्या है सर? कैश डिस्काउंट वो होता है जो क्विक पेमेंट के लिए, क्विक पेमेंट के लिए, जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल तुम सामान बेचे और संग संग हम बोल दें कि भैया अगर आप संग संग पैसा दे रहे हो, आपको हम 20 रुपये का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, आप अगर सामान का पैसा अभी दे रहे हो तो आपको हम 20 रुपये का डिस्काउंट देंगे। तो क्या होता है? क्विक पेमेंट के लिए हम ये डिस्काउंट देते हैं, दैट इज माई कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये समझा रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया ना कि कैश डिस्काउंट और ये ट्रेड डिस्काउंट 2 तरह का होता है। पहले लिख लो, फिर अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है ना, कैश डिस्काउंट क्या होता है? क्विक पेमेंट के लिए होता है, क्विक पेमेंट के लिए होता है, टू गेट क्विक पेमेंट्स। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बल्क परचेज के लिए होता है, बल्क परचेज के लिए होता है कि भैया तुम परचेज करोगे, बल्क परचेज। हम क्या करें? बल्क सेल, हमसे खरीद रहे होगा तो हम सेल कर रहे हो, तुम परचेज कर रहा, मेरे लिए बल्क सेल, तुम्हारे लिए बल्क परचेज। ठीक है ना, ये जो कैश डिस्काउंट है ऑलवेज recorded
इन अकाउंट्स। ठीक है, हमेशा अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है और ये कभी रिकॉर्ड नहीं होता है, नेवर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ठीक है ना, ये ऑलवेज रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स और ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ठीक है ना, नेवर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ऐसा क्यों सर? ये समझने के लिए अकाउंट्स इसका नॉलेज नहीं देता है। कॉस्ट अकाउंटिंग बोल के एक सब्जेक्ट होता है, वो इसका नॉलेज देता है, क्यों रिकॉर्ड करते हैं और क्यों रिकॉर्ड नहीं करते। समझ में आ गया? कॉस्टिंग पढ़ोगे जब जब कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ोगे तब समझ में आएगी सर ट्रेड डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड करते हैं। डिस्काउंट तो मिलेगा लेकिन रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में नहीं होगा, ट्रेड का कैश का होगा। क्यों समझाया? रब कर रहे, ठीक है ना, ये लिख लेना सब। ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है ना। क्या ये फैक्ट्री, इसका एक ओनर है, सेठ आदमी, टोपी पहना, ठीक है। ये एक फैक्ट्री है और ये है उसका ओनर। क्या लगता है ओनर खुद जाके सामान खरीदता है? भाई रईस आदमी यार, सेठ आदमी है, वो नहीं खरीदता है। उसके लिए परचेज मैनेजर को रखा जाता है, उसके लिए परचेज मैनेजर को रखा जाता है, ठीक है ना। वो किसको अपॉइंट किया? एक परचेज मैनेजर को, ठीक है। परचेज मैनेजर को, ठीक है ना। ना खुशी है ना दुखी, ठीक है। बोलता है कि जाओ मार्केट में और वहां से एक सामान खरीद के लेके आओ। किससे? सेलर से। ये सेलर है, सेलर जो कि कोई मार्केट में बैठा हुआ है, ठीक है। ओनर बोलता है परचेज मैनेजर को कि जाओ सेलर से एक सामान खरीद के लेके आओ, ठीक है। दिया कितना? ओनर इसको दिया 100 रुपया, ऐसे बोलो 100 रुपया दिया। कौन दिया? ओनर दिया परचेज मैनेजर को सामान खरीद के लेके आने, ठीक है ना। ये परचेज मैनेजर गया, ये सेलर के पास गया, कितना रुपया लेके? 100 रुपया लेके, जो उसको ओनर दिया था। जब ये गया, ये तो सेलर इसको बोलता है परचेज मैनेजर को कि आप इतना क्विक पेमेंट आप दे रहे हो, आप क्विक पेमेंट दे रहे हो, इसीलिए हम आपको 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये वापस कितना कर दिया? ये सेलर इसको क्या वापस किया? 10 रुपया वापस कर दिया। दैट इज द कैश डिस्काउंट, ठीक है ना, संग संग पेमेंट देने के लिए। और उसके साथ साथ क्या दिया? एक सामान, गुड्स भी दे दिया, ठीक है। बात बराबर। तो अब परचेज मैनेजर क्या करेगा? ओनर के पास जाएगा और उसको उसका गुड्स दे देगा। सर गुड्स तो देगा, जो 10 रुपया जो उसको रिटर्न मिला था वो चाप देगा क्या? वो भी वापस करेगा। किसको वापस करेगा? ओनर को, जिसका पैसा उसी को। सामान भी ले गया, परचेज मैनेजर किसको दिया? ओनर को। और उसके साथ साथ 10 रुपया भी वापस कर दिया। बात बराबर। अब यहाँ पे जो घटना घटा इसका अकाउंटिंग क्या है? बोल रहा है कि जब ये पैसा दिया था तो 100 रुपया दिया था, तो जो अकाउंटेंट है वो परचेस में 100 रुपये का क्या करेगा? 100 रुपया डेबिट करेगा ना। 100 रुपये का सामान, भाई 100 रुपये का सामान आ रहा है तो 100 रुपये का परचेज हुआ है, ठीक। लेकिन इसके पास जब गया तो 10 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो ओनर को पहले से ये मालूम नहीं था कि डिस्काउंट मिलने वाला है, तो इसीलिए ओनर 100 रुपया दे के भेजा था। तो 10 रुपये जब वापस आया तो क्या करेगा? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ये भी तो अकाउंटेंट करेगा ना। इसीलिए कैश डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग होता है। क्यों? ओनर को पहले से वो डिस्काउंट के बारे में मालूम नहीं रहता है, कैश डिस्काउंट के बारे में। अब समझा ना कि कैश डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड होता है? क्योंकि ओनर को पहले से मालूम नहीं रहता है। वो 100 रुपया दिया,
₹90 का सामान खरीदा गया था, परचेज मैनेजर से ₹10 वापस जो मिला वो भी आएगा, इसीलिए उसको रिकॉर्डिंग अलग से किया जाता है क्योंकि ओनर को पहले से मालूम नहीं रहता। अब आते हैं ट्रेड डिस्काउंट अफसर क्या होता है। घटना यही है, बस चीज को समझो। फैक्ट्री का ओनर, परचेस मैनेजर और सेलर, ठीक है। ओनर से सेलर का बात हुआ कि सर आप 1 पीस की जगह अगर आप 10 पीस में से खरीदते हो तो ₹100 वाला जो सामान है ना, अब ₹100 का सामान में जैसे आप ₹90 इसको ₹100 दे गए थे, भेजे थे मेरे पास, ₹10 डिस्काउंट तो ₹90 हुआ। अगर आप 10 पीस सामान मेरे से खरीदोगे तो ₹20 का आपको डिस्काउंट देंगे। चलो ₹20 का मुझसे कम दोगे, समझ में आ रहा है। तो अब क्या ये ओनर परचेज मैनेजर को ₹100 का पत्ती देके भेजेगा क्या, या पर पीस के हिसाब से ₹100 इंटू 10 करने से 1000 होता है, ₹1000 देके थोड़ी भेजेगा। नहीं, ओनर को तो मालूम चल गया ना कि कितना पैसा देना है, किसको, परचेज मैनेजर को, क्या खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, उसको पहले से मालूम है। तो ओनर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ₹80 करके, 10 सामान का दाम होता है 800 रुपया देगा परचेज मैनेजर को। परचेज मैनेजर जाएगा सेलर के पास, देगा 800 रुपया इसको, और सेलर इसको दे देगा परचेज मैनेजर को क्या, 10 गुड्स, 10 को गुड्स दे देगा। ये क्या, ये गुड्स है, ठीक है। और फिर परचेज मैनेजर क्या करेगा, ये जाके इसको 10 गुड्स हैंड ओवर कर देगा। समझ में आ रहा है। तो यार डिस्काउंट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ओनर को पहले से ही मालूम था कि ये जो सेलर है वो डिस्काउंट कितना दे रहा है बल्क परचेज के लिए। अब समझ में आ रहा है ना। ये जो कहानी है ये ट्रेड डिस्काउंट का कहानी है, ट्रेड डिस्काउंट। अब पिछला वाला जो कहानी था वो कैश डिस्काउंट कहानी था, इसीलिए कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। क्यों रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ओनर को पहले से मालूम नहीं रहता, तो पैसा जो वापस आ गया उस डिस्काउंट में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, ओनर को पहले से ही मालूम रहता है कि कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, तो इसीलिए उतना ही पैसा परचेज मैनेजर के हाथ में देके भेजता है। समझ में आ गया ना। तो इसको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बात बराबर, ओके। फटाफट कॉपी है तो पॉज करके कॉपी करो। वो कॉपी हो गया। अब एक सम दिया है, ये लास्ट है, 2 मिनट लगे और। गुड सोल्ड टू राम 1 लाख में, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, रिसीव फ्रॉम राम आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब सामान बेचे राम को तो 1 लाख में, 1 लाख का सामान को 10% ट्रेड डिस्काउंट दे के उसको बेचे। अब जब वो मेरे को दिया रिसीव फ्रॉम राम, क्या मैंने पैसा मिल रहा है मेरे को, रिसीव फ्रॉम राम आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। मैंने 5% वो डिस्काउंट दे के वो मैंने लेके वो हमको देना पड़ा, उसको मिला, उसका बाद मेरे को पेमेंट दे रहा है। तो अकाउंटिंग कैसे करें, तो इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि लिस्ट प्राइस कितना है, 1 लाख रुपया है ना, इससे लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 1 लाख, 1 लाख को 1L लिखते हैं, ठीक है ना। 1 लाख इंटू 10% इज 10,000, ठीक है क्या। तो बचता कितना, 90,000, ठीक है ना। तो ये हो गया सेल वैल्यू, 90,000 में उसको सामान बेचा था। लेकिन अब जब वो मेरे को पैसा दे रहा है तो कितना दे रहा है, 5% काट के दे रहा है सर, 5% काट के दे रहा है। तो ये दिस इज द कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। दिस इज द कैश डिस्काउंट, कितना सर, 5% काट के वो मेरे को दे रहा है। 90,000 का 5% इज 4,500, 90,000 का ही ऊपर करना पड़ेगा, 1 लाख के ऊपर मत कर देना। 90,000 का 5% इज 4,500, कट करने से कितना होता है, 85,500 जो मेरे को पैसा मिला है, जो मेरे को पैसा मिला है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कैश रिसीव्ड, ठीक है ना। इतना ही तो पैसा मिला मेरे को। तो हम लोग सेल वैल्यू बोले थे ना, अगर 1 लाख रुपये अगर सेल वैल्यू होता तो बात अलग था। 1 लाख रुपये सेल वैल्यू क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद ही सेल वैल्यू होता है, मतलब जितना हम उसको हम देंगे। तो ये पहले से मालूम रहता है ना सेलर और बायर को, ट्रेड डिस्काउंट बताया जब उनको,
तो इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, रिकॉर्डिंग चालू होगा यहाँ से 90,000 से चालू होगा, यहाँ से यहाँ तक का रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। तो सर कैसे इसका रिकॉर्डिंग होगा, जर्नल एंट्री जब राम को बेचे हैं, जर्नल से अगर आता तो ये वाला समझ में, अगर नहीं अगर आता ना, सिर्फ जर्नल एंट्री के बाद बोल रहा है तो हम करवाएंगे, निश्चिंत रहो। राम को बेचे तो राम अकाउंट डेबिट, राम इसमें डेटर, पैसा नहीं मिला अभी तक, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना से रिकॉर्ड करेंगे सर, 90,000 से रिकॉर्ड करेंगे, 90,000 से 1 लाख से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, यही समझाए थे। तो 90,000 डेबिट, 90,000 क्रेडिट, ठीक है। अब जब पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, DISC लिख रहे तुम लोग पूरा लिखना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या, राम पैसा दे दिया, जो डेबिट था उसको उड़ा दिया क्रेडिट करके, राम 90,000 से डेबिट था तो क्रेडिट मार के उसको उड़ा दिया। कैश कितना मिला, कैश कितना मिला, कैश रिसीव्ड 85,500, तो 85,500। और सर डिस्काउंट अलाउड कितना सर, कितना उसको अलाउ किया डिस्काउंट सर, ये 4,500। समझ में आ रहा है, ये जर्नल है, ये किसके बुक्स में है, इन द बुक्स ऑफ कौन, सेलर, सेलर के बुक्स के हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है ना। राम को बेचे कितना में, 90,000 में, और कैश मिला कितना, 85,500, डिस्काउंट कितना अलाउ उसको किया 4,500, और राम जो डेबिट उसको क्रेडिट मारे कैंसिल। तो यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कैश डिस्काउंट देखो रिकॉर्ड हुआ, यही वाला तो कैश डिस्काउंट है 4,500। ये तो समझाने की कोशिश हम कर रहे थे। ये कंसेप्ट कहाँ से आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से कंसेप्ट आता है। मटेरियल बोल के एक चैप्टर है हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग में, वहाँ से ये कंसेप्ट आता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग में अभी तक तो इतना अच्छा कंसेप्ट किसी किताब में हम नहीं देखे हैं, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता ये मालूम नहीं, हम देखेंगे, ये बहुत किताब घाटे है, कभी इतना कंसेप्चुअल नहीं मिला, इन कॉस्ट अकाउंटिंग की किताब में मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब क्यों कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड क्यों नहीं करते, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। खुश रहो और आज तो पूरा मजा करो, ठीक है ना। क्रिसमस अच्छे से मनाओ, बाय बाय।